एक डॉक्टर था, वो किसी जरूरी काम से विदेश जा रहा था। वो बहुत जल्दी में था। वह गाड़ी से उतरा और बड़ी तेजी से एयरपोर्ट में घुसा। जहाज उड़ने के लिए तैयार था। उसे किसी कॉन्फ्रेंस में पहुंचना था जो खास उसी के लिए आयोजित की जा रही थी। वह अपनी सीट पर बैठा और जहाज उड़ गया। अभी कुछ दूर ही जहाज उड़ा था कि कैप्टन ने ऐलान किया, तूफानी बारिश और बिजली की वजह से जहाज का रेडियो सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा, इसलिए हम करीबी एयरपोर्ट पर उतरने के लिए मजबूर हैं। जहाज उतरा। वह बाहर निकलकर कैप्टन से शिकायत करने लगा कि उसका एक एक मिनट कीमती है और होने वाली कॉन्फ्रेंस में उसका पहुंचना बहुत जरूरी है। पास खड़े दूसरे मुसाफिर ने उसे पहचान लिया और बोला, डॉक्टर जीशान साहब, आप जहां पहुंचना चाहते हैं, टैक्सी द्वारा यहां से 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। उसने शुक्रिया अदा किया और टैक्सी लेकर निकल पड़ा। लेकिन ये क्या आंधी, तूफान, बिजली, बारिश ने चलना मुश्किल कर दिया। फिर भी वह चलता रहा। अचानक ड्राइवर को एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक चुका है। नाउम्मीदी के उतार चढ़ाव के बीच उसे एक छोटा सा घर दिखा। इस तूफान में वही गनीमत समझकर गाड़ी से नीचे उतरा और दरवाजा खटखटाया। आवाज आई, जो कोई भी है अंदर आ जाए, दरवाजा खुला है। अंदर एक बुढ़िया मुसल्ला बिछाए नमाज पढ़ रही थी। उसने कहा, माँ जी, अगर इजाजत हो तो आपका फोन इस्तेमाल कर लूं। बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, बेटा, कौन सा फोन? यहाँ ना बिजली है ना फोन। लेकिन तुम बैठो, सामने चाय रखी है, प्याली में डालकर पी लो, थकान दूर हो जाएगी और खाने के लिए भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा, खा लो, ताकि आगे सफर के लिए कुछ तवानाई आ जाए। डॉक्टर ने शुक्रिया अदा किया और चाय पीने लगा। बुढ़िया नमाज को दुआ में मशगूल थी कि मुसल्ले के पास उसकी नजर पड़ी। एक बच्चा कंबल में लपेटा पड़ा था जिसे बुढ़िया थोड़ी थोड़ी देर में हिला देती थी। बुढ़िया फारिग हुई तो उसने कहा, माँ जी, आपके 1 लाख और एहसान ने मुझ पर जादू कर दिया है। आप मेरे लिए भी दुआ कर दीजिए। मुझे उम्मीद है आपकी दुआएं जरूर कबूल होती होंगी। बुढ़िया बोली, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। तुम राहगीर हो और राहगीर की खिदमत करने का हुक्म अल्लाह ने दिया है। मैंने तुम्हारे लिए भी दुआ की है। खुदा का शुक्र है, उसने मेरी हर दुआ सुनी है। बस एक दुआ की कबूलियत में शायद उसकी मसलहत है। जब वह चाहेगा उसे भी कबूल कर लेगा। कौन सी दुआ? डॉक्टर बोला। बुढ़िया बोली, ये जो बच्चा तुम्हारे सामने अधमरा पड़ा है, मेरा पोता है। ना इसकी माँ जिंदा है ना ही बाप। इस बुढ़ापे में इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। डॉक्टर कहते हैं इसे खतरनाक मर्ज है जिसका वो इलाज नहीं कर सकते। कहते हैं एक ही नामवर डॉक्टर है। क्या नाम बताया था उसका? हाँ, जीशान, वह इसका ऑपरेशन कर सकता है। लेकिन मैं बुढ़िया कहाँ उस तक पहुँच सकती हूँ? लेकर जाऊं भी तो पता नहीं वह देखने पर राजी भी हो या नहीं। बस अब अल्लाह से दुआ है कि वह मेरी मुश्किल आसान कर दे। डॉक्टर की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा है। वह भर्राई हुई आवाज में बोला, खुदा की कसम, आपकी दुआ ने हवाई जहाज को नीचे उतार लिया। आसमान पर बिजलियां कौदवा दी। मुझे रास्ता भुलवा दिया ताकि मैं यहाँ तक खींचा चला आऊं। खुदा की कसम, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि खुदा एक दुआ कबूल करके अपने बंदे के लिए इस तरह भी आसानी मुहैया करता है। बेशक माँ की दुआ में बहुत ताकत होती है जो अर्श को भी हिला सकती है। देखो, जहाँ जाकर इंसान बेबस हो जाता है, वहाँ से उसकी खुदाई शुरू होती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको और भी दिलचस्प स्टोरी सुनने को मिल सके। थैंक यू।